शुरुआत हुई 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, ये संस्था शुरू हुई। अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करता है कि सारे ही विश्व में लोग स्वस्थ कैसे रहें, उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि अलग अलग प्रकार की महामारियां जब आती हैं तो उसमें बहुत लोग एक ही समय में प्रभावित हो जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। तो आजकल हम देखते हैं दिनों दिन जैसे डॉक्टर्स की संख्या तो बढ़ती जा रही है, मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ में बीमारियां भी बढ़ती जा रही है अलग अलग प्रकार की। तो ये बीमारियों को कम कर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना शुरू किया 1948 में। 7 अप्रैल को इसका शुरुआत हुआ, इसीलिए ये वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल। और ये 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाना शुरू हुआ। 1948 में ये इसका अस्तित्व में आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 1950 से मनाना शुरू हुआ। हर साल में एक थीम लेकर उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे इस साल की जो थीम है वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। माना हम देखते हैं कि कई सारे देशों में माताएं और उनके बच्चे, तो माताओं का मृत्यु दर, बच्चों का मृत्यु दर, कई बार ऐसा होता है कि भाई डिलीवरी हो जाती है तो माँ की मौत हो जाती है। तो ये जो माताओं का मृत्यु दर या बच्चों का मृत्यु दर है उसको कम करने की दृष्टि से, और उनमें कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं ना। जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि माताओं में कैल्शियम कम हो जाता है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है। तो इसीलिए इस साल खास ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसको लेकर ये पूरा साल ही मनाया जाएगा। और वर्ल्ड हेल्थ डे, अलग अलग डेज जो मनाए जाते हैं उसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस होता है कि वास्तव में उस इश्यू की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, जागरूकता लोगों में आए। इस दृष्टि से ये सारे अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं। तो हम सभी भी इस बात को समझे, इसके महत्व को समझे, और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम ये प्रतिज्ञा करें कि हमें संपूर्ण स्वस्थ बनना है और एक एग्जाम्पल बनना है, एक उदाहरण बनना है औरों के सामने, ताकि हमें देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिले संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने की। और संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है उसको भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही डिफाइन किया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो केवल बीमारी का अभाव माना स्वास्थ्य नहीं, लेकिन स्वास्थ्य माना शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर अगर हम ठीक हैं तो हम अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपना आहार सही रखना होगा, कोई ना कोई व्यायाम अपने जीवन में अपनाना होगा। मानसिक रूप से यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हमेशा सकारात्मक विचार करने होंगे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक सोच, नकारात्मक दृष्टिकोण, है ना, नकारात्मक भावनाओं को जागृत करना या नकारात्मक बातों को बार बार याद करना, इससे बचना होगा और हमेशा सकारात्मक सोच रखनी होगी हर परिस्थिति में। तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। सामाजिक रूप से अगर हमको स्वस्थ रहना है तो सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें अपने संबंध ठीक रखने होंगे। हमारे घर परिवार में सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हो। हम जहाँ भी काम करते हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ भी सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हो। तो ये जब होगा तो हम सामाजिक रूप से स्वस्थ कहला सकेंगे। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकाल कर
अगर हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो जाएंगे। और समझने की बात यह है कि सभी स्वास्थ्य का जो मूल आधार है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो अगर हम संपूर्ण रीति से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिन की शुरुआत हमें राजयोग मेडिटेशन से करनी चाहिए, ताकि हमारा जो मूल है, सभी संपूर्ण स्वास्थ्य का जो मूल आधार है वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो वो जब सही हो जाएगा तो अपने आप मन भी ठीक हो जाएगा, हमारे संबंध भी ठीक होने लगेंगे और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी उससे ठीक रहेगा। तो इसीलिए आज इस विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही शुभ भावना, शुभ कामना रखता हूँ से स्वस्थ बने और सारे समाज को स्वस्थ बनाए। तो हम एक स्वस्थ और बीमारी रहित समाज का निर्माण करें। तो आए आज इस दिन के उपलक्ष्य में ये सभी शुभ संकल्प करें और उसको प्रैक्टिकल में लाने की प्रतिज्ञा करें कि हम सब संपूर्ण स्वास्थ्य का एक उदाहरण बनेंगे और सभी को संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कर कर में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। गुड मॉर्निंग। आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये संकल्प जो दीदी ने और भाई जी ने लिए बहुत अच्छा है। हमारी माताएं और बहनें, खास उनका ध्यान रखना ये हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य के साथ साथ प्रोफेशनल कर्तव्य भी है। और ऐसे दिवस पर जहाँ विश्व में स्वास्थ्य के लिए खास सभी तरह चारों तरफ चर्चा चले, उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो दोनों स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, शारीरिक के स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मन और आत्मा दोनों को, साथ शरीर तीनों की ध्यान रखने वाले विद्यालय में ये जरूर होना चाहिए। और इसलिए दीदी को, भाई जी को भी धन्यवाद है। जैसे कि कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, ऐसे एक कहावत है कि स्वास्थ्य के लिए स्वार्थी बनना सबसे बड़ा निस्वार्थता है। आप अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थी बनना ये सबसे बड़ा निस्वार्थता है। इसके पीछे क्या छिपा हुआ है राज, कि सपोज आप अपना स्वास्थ्य खुद आपके हाथ में ले, उसके लिए आपको कुछ करना पड़े, इससे छिपा हुआ है आप सबसे बड़ी निस्वार्थी हो, क्योंकि आप दूसरों की सेवा नहीं लेंगे, पूरा परिवार को, आजू बाजू पड़ोसी या मित्र या रूममेट किसी को आप दुख नहीं देंगे या उनकी सेवा लेने के लिए मौका ही नहीं देंगे। तो इसलिए आप सबसे बड़ा निस्वार्थी होंगे जब आप अपने स्वार्थ माने स्वास्थ्य के लिए कुछ खुद स्वार्थ कर रहे हो। तो इसलिए इस बात को गहराई में लेते हुए कि जैसे भाई जी ने बताया है, ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। आजकल लोक संख्या बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है, लोक संख्या इतने बढ़ रहा, साथ साथ जैसे लोक संख्या बढ़ रही बीमारियां भी बढ़ रहा।
पहले ज़माने में आप देखे होंगे बीमारियाँ इतना नहीं था। जैसे पूर्वज हमारी दादा दादी या उनकी भी दादा परदादा बताते थे, वो इतने बीमार नहीं। अभी नई नई बीमारी क्यों निकल रहा कि हमारी जो मानसिक स्तर ज़्यादा पतन की तरफ गया, जो मतलब नेगेटिव संकल्प है, जो बाबा कहते हैं आज भी था हमारी सबसे बड़ा जो शक्ति है, श्रेष्ठ संकल्प है, शुद्ध संकल्प या सकारात्मक विचार। ये सकारात्मक विचार को लेकर हम सारी बाबा के बच्चे अपने स्वास्थ्य को, तो मानसिक स्वास्थ्य को बहुत सबल या स्वस्थ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे भी परिस्थिति से उभार सकते हैं। साथ साथ में हमारी शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। माउंट में जब रहती थी हमारे सब दीदियाँ या जो भाई सब बड़े हैं पुराने, इवन इसका हमारी थोड़ा समाज के ऊपर जब हम ज्ञान सुनाते हैं, खुद स्वस्थ नहीं है, हम कहेंगे राजयोग से आप संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, तो उसमें क्या हमको हल्का में लेते, कमेंट करते कि तुम्हारी तो दादियाँ दीदियाँ या इतने बीमार है, तुम भी खुद इतने बीमार होते हो, या आपको ये है वो है, तो आप कैसे राजयोगी कह के दूसरों को कहते कि संपूर्ण स्वास्थ्य आप ले सकते हो। इसलिए हम सभी को सूक्ष्म में सेवा करनी है रियल में, तो हम अपने जीवन के शरीर को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ आत्मा या मन के साथ, क्योंकि वो शारीरिक स्वस्थता को भी देखते हैं। हम बहुत कमजोर है या बहुत मोटा है या बहुत ही बीमार पड़ रहे हैं और हमारे अंदर बीपी या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हर चीज़ है, फिर हम दूसरों को जब राजयोग सुनाते वो दया करते, जैसे उठ के जाते, उठ बैठ नहीं पाते, लिए हम उसके लिए थोड़ा रोज एक्सरसाइज या योग व्यायाम इसको हम जरूर करें। और मानसिक स्वास्थ्यता के लिए भी हम एक दूसरों को मदद करें। कोई जैसे थोड़ा उदास है, निराश है, उसको आज जैसे बाबा ने बोला, ये भी है कि उमंग धुआं देना होगा, धुआं देना और धुआं लेना, कि किसी निराश को आपने उमंग उत्साह में लाया, उसको थोड़ा सपोर्ट किया, कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन दिया, उसकी सर पे या कंधे पे हाथ रख दिया, ये भी बड़ी धुआं देना और धुआं लेना। या रास्ते में आप जा रहे बस में या टैक्सी में, ऑटो में, सीट नहीं है, फिर भी आपको आप एडजस्ट कर रहे, तो वो उसको आप ऑफर कर रहे, तो भी धुआं लेना होता है। या बस में आपको बैठने, जैसे कि उम्र की पड़ाव में ज़्यादातर माताओं को कैल्शियम की डिफिसिट के बजाय घुटने की, कमर की दर्द होती है। हम सारी जो यंग उनसे कम उम्र वाले हैं उनको ऑफर करें, चेयर छोड़ दें या उनको बैठने की सही। विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम संसार में देख रहे हैं, जितनी सुविधाएं, साधन बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जितने डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। पहले ज़माने में साधन नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, तो इतनी बीमारियां भी नहीं थी। तो अभी हम देखते हैं साधन अपनाते जा रहे हैं और सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले ज़माने में चक्कियाँ चलाते थे, अभी चक्कियाँ बंद हो गई। हाथ से वर्क करते थे, मेहनत करते थे, शारीरिक मेहनत करते थे, इसलिए बीमारी नहीं होती थी। और अभी वो सब बंद हो गया, सब ऑटोमेटिक चलने लगा है, सब मशीन कार्य कर रही है, तो शरीर क्या करेगा? शरीर में तो बीमारी बढ़ेगी ना। तो इसीलिए हम सब उस आध्यात्मिकता को अपनाएंगे और शरीर से भी मेहनत करेंगे, तो बीमारी तो नहीं बढ़ेगी और मन भी स्वस्थ रहेगा। मन को भगवान भी ईश्वर में लगाएंगे। जैसे कहते हैं ना, जितने ताले उतने चोर, तो मैंने इसलिए बोला कि जितने डॉक्टर बढ़ते गए उतनी बीमारियां भी तरह तरह की। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है, कुछ एमडी डॉक्टर्स की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, उनकी दवाइयां खाते बीमारियां। ये एक अलग विषय है, उसकी गहराई में मैं नहीं जाता, लेकिन ये अलग बात नहीं बोली। तो सही स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, साथ साथ आध्यात्म शक्ति ऐसी शक्ति है जिससे हम प्रैक्टिकल में, जैसे दादियों ने भी, उदाहरण के लिए अपनी जानकी दादी को आप देखिए, प्रकृति जीत बन गई, प्रकृति को जीत लिया।
इन 5 तत्वों के शरीर में भले बीमारी आती थी, लेकिन जिस समय उनको क्लास में जाना है, कोई सेवा करने जानी है, तो उस समय वो बीमारी का अनुभव नहीं होता था उनको। बहुत खुशी होती थी कि मुझे सामने वाले की सेवा करनी है, और वो अपने आप प्रकृति जीत बन जाते और उमंग उत्साह से ऐसे क्लास कराते, ओम शांति शुरुआत करते हुए कि लगता ही नहीं था कि दादी बीमार है। तो इससे ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। तो हमें भी प्रकृति को जीतना है। हम बीमार हैं ऐसा बार बार सोचते हैं तो भी हम बीमार तो कम रहते हैं, लेकिन बीमारी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सभी को यही सिखाया जाता है कि हम सब मन को कैसे स्वस्थ रखें, और मन के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प मन में जब हम करते हैं तो हमारा तन अपने आप स्वस्थ होता जाता है। इन शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। आपने बहुत ही सारयुक्त हमें बताया, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, और साथ में आपने प्रैक्टिकल उदाहरण भी हमें दिया आदरणीय जानकी दादी जी का, कि वो प्रकृति जीत बनी, कि दादी जब सेवा करने जाती थी, कोई भी कर्म करने जाती थी, दादी को ये बीमारी या तकलीफ कोई भी उनको परेशान नहीं करती थी। और दादी हमेशा ये भी बोलती थी कि दादी से एक बार किसी ने पूछा कि दादी आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आपको दुख दर्द नहीं होता? तो दादी ने बोला था कि दर्द तो होता है, मतलब बीमारी वो अपना काम कर रही है, दर्द तो दे रही है, लेकिन उस दर्द का मुझे दुख नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब ओम शांति। आज का जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारा संसार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, संपन्न रहे, ऐसी हम सबकी दुआएं, और इसके लिए हम सबका योगदान तो रोज रहता ही है ना। तो अभी हम चलेंगे है ना एक आध्यात्मिक स्वरूप को देखें। मेरे मस्तक पर मैं आत्मा जगमगाता हुआ सितारा, चैतन्य शक्ति हूँ। भौतिक देह से न्यारी, अमर शक्ति, इस देह से उपराम होकर इन पंच इंद्रियों का आकर्षण छोड़कर देह से परे मैं आत्मा एक यात्रा पर चले परे उस सूक्ष्म संसार में, जहाँ गहन महसूसता है। मन की आंख से देखने का प्रयास करें। उनकी शक्तिशाली किरणें पूरे ब्रह्मांड में बिखर रही हैं और महसूस हो रहा है उनकी पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति। वो शक्ति मुझ आत्मा को महसूस हो रही है, मुझे फील हो रहा है। मैं एक
अनंत पवित्र शक्ति के सागर के संपर्क में हूँ। उनके पवित्रता की आभा मुझ आत्मा को संपूर्ण बना रही है, पवित्र बना रही है। उस आभा को महसूस करें, कितना प्रेम भरा पवित्र आभा मंडल है। इसी महसूसता को लेते हुए धीरे धीरे अब मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही है। सूक्ष्म दुनिया में और नीचे पंच तत्वों की दुनिया में और नीचे अपने पंच तत्व की इस भौतिक देह में प्रकृति के बीच उसी महसूसता के साथ विराजमान होते हैं। हम सभी ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ बनाएंगे तथा इस समाज को संपूर्ण स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।